से दूल्हा बन गया। कुछ याद आया? ये जगह यहाँ कितना मजा करते थे यार हम लोग। अरे इसीलिए यहाँ तुमको बुलाया है कि मिलकर कुछ बीते पल याद करेंगे। वैसे सोचे नहीं थे कि तुम आओगी। अरे बहुत नाराज हो गई हो, है ना नैना? फालतू बकवास सुने नहीं आई। कुछ याद आया? ये जगह यहाँ कितना मजा करते थे यार हम लोग। अरे इसीलिए यहाँ तुमको बुलाया है कि मिलकर कुछ बीते पल याद करेंगे। वैसे सोचे नहीं थे कि तुम आओगी। अरे बहुत नाराज हो गई हो, है ना नैना? फालतू बकवास सुने नहीं आई। जो है फटाफट कहो, टाइम नहीं है। मतलब अभी तक डरती हो? मैं किसी से नहीं डरती, बस तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। क्यों मेरे पीछे पड़े हो? पीछे कहाँ पड़े हैं यार? 3 साल से तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखे। ये फेसबुक, इंस्टा, ये सब जगह से तो गायब हो तुम। मिस करते हैं तुमको। कभी कभी फोन ही कर लिया करो। तुम इस लायक हो कि फोन करूं तुम्हें? तुम्हारी वजह से जो झेलना पड़ा है वो भूल ही नहीं हूँ। अरे हमने थोड़ी ना फोर्स किया था, तुम ही तो जोश में थी। ये कुछ नया एडवेंचरस करना चाहती थी, तो इसमें ये क्या गलती? नहीं, तुम्हारी नहीं, मेरी गलती। तुमसे दोस्ती करना, तुम पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब केवल दोस्ती मत कहो यार। कुछ दिन का ही था, लेकिन प्यार था तुमको। अब तुम मानो या ना मानो, सारा मेरठ तो जानता है। For that I'll be ashamed for the rest of my life. सबने समझाया था लेकिन। रे 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 रे, बड़ी इंग्लिश बोलने लगी हो, हैं? बम्बई का असर है लग रहा है, या एंगेजमेंट का? सुना है काफी अमीर लड़के से शादी हो रही है। अरे नाम क्या है बता दो। नाम से तुमको क्या? यार ये क्यों फोन कर रहे हैं? हेलो, हाँ आयुष बोलो। हाय नैना, कैसी हो? तुमने मेरठ पहुंचकर कॉल नहीं किया? सब ठीक तो है ना? यस आयुष, एवरीथिंग इज फाइन। सुनो, मैं ना अभी बिजी हूँ। आई विल कॉल यू लेटर, ओके? कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आई विल वेट। ठीक है, यू टू, बाय बाय आयुष। तो आयुष जी हैं, काफी केयर करते हैं तुम्हारी। तुमको भी पसंद आ गए है ना नैना? बोलो बोलो। शट अप, मेरी लाइफ से दूर रहो, समझे? अगर दोबारा किसी भी नंबर से कॉल की ना तो बहुत बुरा होगा। हेलो, हम सॉरी कहने आए और तुम फायर हो रही हो। अरे ठीक है, नहीं करेंगे कॉल, लेकिन मेरठ से चाहे दिल्ली से बम्बई इतना दूर भी नहीं है। कभी आए तो मिलवाओगी ना आयुष से? कोशिश भी मत करना। तुम्हारी वजह से मेरे मम्मी पापा जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं, आई कैन नॉट टेक इट अगेन। नेक्स्ट टाइम रिपोर्ट कर दूंगी तुम्हारी, समझे? यही कहने आई थी। बाय। अरे अरे रुको तो लेना, ऐसी भी क्या? अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, सुन तो लो। अरे अरे अरे, ऑटो चलिए भैया, शास्त्री नगर। हाय हाय, ऐसी हाय ऊपर तो बैठा है ना डार्लिंग। इतनी आसानी से भूल कैसे जाएंगे? और तुमको भी भूलने नहीं देंगे। बताओ तो क्या कहा उसने? सामान पैक करने दो उसे। बेकार क्यों पूछताछ में लगी हो? ये बेकार पूछताछ है? ये तो वापस जा रही है। पीछे से वो आया तो लोग देखेंगे, हम किस किस को जवाब देंगे? हाँ, वो नहीं आएगा मम्मी। मैंने बोल दिया कि कोई भी उटपटांग हरकत की तो सीधे रिपोर्ट करूंगी। अब मैं नहीं डरने वाली। मतलब जो नहीं हुआ था अब वो भी होगा। अब पुलिस कोर्ट का चक्कर लगेगा। हाँ, और आयुष के घर वालों को पता चला तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? हाँ मम्मी प्लीज, फॉर गॉड सेक, इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो? जो होगा देखेंगे। अब कुछ और मत बोलो प्लीज। हाय आयुष, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई रियली नीडेड दिस टुडे। मुझे तो आना ही था, लेकिन तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? शॉपिंग डन? नहीं,
नहीं, एक्चुअली वहाँ ना कुछ खास पसंद ही नहीं आया। मैंने मम्मी को पहले ही कहा था, लेकिन ओह आई सी, अब समझ में आया। क्या? मम्मी और तीशु घर पर ग्रैंड शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं। आई थिंक मेरठ बात हुई है उनकी। पता चल गया है कि तुम्हें वहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया और तभी यहाँ पर मम्मी तुम्हारे साथ शॉपिंग के लिए ओवर एक्साइटेड हो रही हैं। आयुष, इतना हंगामा, एक्साइटमेंट, मुझे थोड़ा अनईजी लगता है यार। शादी की तैयारी है नैना। ऑल ऑफ दिस इज नॉर्मल, यू डोंट वरी। मैं हूं ना, आई मीन हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम ये बताओ कि डायरेक्ट पीजी जाओगी या घर चलकर मम्मी से? नहीं, अभी ना पीजी जाऊंगी, थोड़ी देर अकेले आराम करना चाहती हूँ यार। ओके फाइन, मैं तुम्हें पीजी ड्रॉप कर देता हूँ, घर कल चलना। ओके बाय नैना। अच्छा सुनो, स्ट्रेस मत लेना, यू आर नॉट अलोन, मैं हूँ। ओके थैंक यू आयुष, बाय, टेक केयर। मेरठ जाकर बेकार का हेडेक ले लिया यार। ये कपल 3 साल बाद कहाँ से टकरा गया? He was my biggest mistake. But अब आयुष मेरी रियलिटी है। अगर कभी आयुष को ये सब पता चल गया तो how will he react? क्या करूं? बता दूं उसे? नहीं, स्वीटी ने ना सच कहा था, he'll be hurt। मेरी जिंदगी में कुछ भी आसान क्यों नहीं है भगवान जी? हर बार एक नया स्यापा। अब जो भी होगा प्लीज उसे आप ही देख लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं पता। अब मैं चली सोने, कल ऑफिस जाना है और फिर आयुष की मम्मी के साथ शॉपिंग प्लान करनी है। वो भी पूरी रोलर कोस्टर राइड होने वाली है यार। गुड नाइट टू मी। अरे ये दोनों भी आ गए। अरे सुनो, तुम लोग ये देख लो, वेडिंग कार्ड्स के डिजाइन्स मंगवाए हैं, सब ओके कर दो, फिर प्रिंट के लिए दे दिए जाए। भाई सीजन चल रहा है, एवरीथिंग विल टेक टाइम। प्रिंट क्यों कराना है? आजकल तो डिजिटल कार्ड्स का फैशन है, सॉफ्ट कॉपीज व्हाट्सएप पर भेजते हैं। तुम जेनजीज की ना यही प्रॉब्लम है, हर चीज का डिजिटाइजेशन करना है तुम्हें। लेकिन बेटा, हमें ट्रेडिशन भी फॉलो करना पड़ता है। शादी में सबके नखरे देखने पड़ते हैं। अब कार्ड तो प्रिंट कराने ही होंगे, खास रिलेटिव्स को डिजिटल कार्ड नहीं भेज सकते ना। डिजाइन फाइनल करो तुम लोग। भैया भाभी आ गए, उनसे पूछ लीजिए, मुझे क्या। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। हाय त्रिशा। हाय भाभी। नैना, आयुष, वी वर वेटिंग फॉर बोथ ऑफ यू। चलो जल्दी जल्दी सब देखो और बताओ, तुम दोनों को ही सब डिसाइड करना है। हमें क्या बताना है आंटी जी, आप लोग जो फिक्स करेंगे वही फाइनल होगा, है ना आयुष? इट्स नॉट लाइक दैट नैना, हमारे यहाँ सबकी अपनी अपनी पसंद है। यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली ना, तो फ्रीली कुछ भी कह सकती हो। भाभी, ज्वेलरी और साड़ियाँ मम्मी ने लिए हैं आपके लिए। अब केवल डिजाइनर ब्राइडल लहंगा और डायमंड सेट आपको पसंद करना है। ग्रूम के लिए भी डायमंड्स होने चाहिए। डोंट वरी ब्रो, सब होगा। डायमंड? क्यों? वो तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। फिर क्या हुआ? वत्स फैमिली की डॉटर इन लॉ अगर डायमंड्स नहीं पहनेगी तो कौन पहनेगा? हाँ, बट आंटी, अब सबसे जरूरी काम, पहले वेन्यू फिक्स करो जल्दी। वो तो फिक्स्ड है मॉम, पाम ग्रोव प्लाजा इन। पाम ग्रोव प्लाजा इन? वो तो बहुत बड़ा और कॉस्टली होटल है आयुष। यस, एंड माय फेवरेट टू। जब करनी है तो धूम से करेंगे शादी, है ना पापा? आयुष इज एब्सोल्युटली राइट। तो फिर इसे लॉक करते हैं। कल पहला काम होगा वेन्यू बुक करना, ठीक है? आप लोग इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? मुझे शो पसंद नहीं है। सिंपल इज बेटर फॉर मी। शादी में सिंपल क्या होता है बेटा? अरे शादी तो एक बार होती है। वैसे भी हमारी फैमिली में ये पहली शादी है, अरे धूमधाम से होगी। बिल्कुल। और तुम्हें खर्च के बारे में क्यों सोचना है? हम हैं ना, कल हमें शॉपिंग के लिए चलना है। तुम दोनों लीव ले रहे हो ना? मैं नहीं आ पाऊंगी, लीव नहीं मिलेगी आंटी। मेरी बात कराओ अपने बॉस से। जी आंटी जी। छुट्टी तो लेनी पड़ेगी ना, अब फुल नहीं तो हाफ डे।
शादी के बाद ऐसे ऑफिस में काम करने की कोई जरूरत नहीं जहाँ लीव की बात करना मुश्किल हो। कोई दूसरी जॉब देखना। ऋषा, शॉपिंग वाली लिस्ट लेकर आओ। ब्रो, भाभी, आप दोनों एक बार फिर क्रॉस चेक कर लो। ब्राइडल लहंगा, ग्रूम शेरवानी, मैचिंग कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, पर्स, फुटवेयर सब हो गया है। प्लीज लेट मी नो अगर कुछ छूटा हो। और हाँ भाभी, ब्राइडल मेकअप के लिए आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस हो तो बता दीजिए, अदरवाइज वी आर बुकिंग ग्लैम गर्ल। ओके, ये सब मम्मी को बताना है, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। ओके बाय। क्या हुआ नैना? Why are you so quiet? Not happy? ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आयुष? क्या ज्यादा हो रहा है? I mean, इतनी शॉपिंग, इतनी महंगी चीजें, इतना खर्चा, मुझे इसकी आदत नहीं आयुष। I would like to stay in limits. I mean, पैसों के मामले में कम से कम। But we can afford ना। So why are you thinking all this? हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता ना आयुष। मेरे मम्मी पापा इतना नहीं कर सकते, फिर लोगों को बातें करने का मौका मिल जाएगा। जानते हो ना, अरेंज मैरिजेस में कितना ड्रामा होता है। शादी में कुछ अनप्लेजेंट हुआ तो? इतना नेगेटिव क्यों सोच रही हो? ऐसा कुछ नहीं होगा। And I believe in a motto, live life king size। जो करो शानदार करो। अब जब करनी है तो डिजाइनर शादी करेंगे। और वो सुना था तुमने, आंटी को मेरी जॉब से भी प्रॉब्लम है। तुम जानते हो मैं रेडियो नहीं छोड़ूंगी। अरे यार नैना, मॉम की बात नहीं इतनी सीरियसली मत लो। वो भी ऐसे ही थोड़ी कह रही थी। और अगर कोई प्रॉब्लम आई तो वी विल कन्विंस हर। ओके, तुम अकेली थोड़ी ही हो। नाउ स्माइल। मिसेस आयुष वत्स को उदास होना अलाउड नहीं है। ओके? ऐसा? ओके मिस्टर आयुष वत्स। May I come in, sir? Yes, come in. आपने अर्जेंटली बुलाया सर। Is anything serious? Yes, very very serious, Mr. Watts. हमें तुमसे उम्मीद तो थी लेकिन इतनी भी नहीं थी। अब तुम एक्सप्लेन करो कि तुमने ये कैसे किया। मैं कुछ समझा नहीं सर। आज से पहले किसी को ये चांस नहीं मिला। प्रमोशन दैट टू विद एन ऑन साइट वर्क ऑफर, वो भी 1 साल के अंदर। दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल आयुष। अब तुम कंपनी के इंटरनेशनल कंटेंट कोऑर्डिनेटर हो। अपकमिंग इवेंट के साथ ही दूसरी नई इवेंट्स भी तुम ही देखोगे। What? मैं समझा नहीं। चेक योर मेल डियर, यू आर मूविंग टू सिंगापुर। जाओ, जाकर सिंगापुर जाने की तैयारी करो।